हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 8 महत्वपूर्ण डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, 12th इंग्लिश में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन 2 नंबर का पूछा जाता है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 महत्वपूर्ण डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जो कि 8 अलग अलग टेंस पर निर्धारित हैं। यानी कि आपको जो मैं 8 क्वेश्चन बताऊंगा, 8 अलग अलग तरीके से होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो देखिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको सभी टॉपिक में रेगुलर टाइम से ला सकूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सभी को पता है कि इसमें होता क्या है, हमें डायरेक्ट नरेशन दिया होता है, जिसको हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। देखिए, द टीचर सैड द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि टीचर ने कहा सूरज पूरब में पश्चिम में छिपता है। ठीक है, तो टीचर ने, अध्यापक ने कहा सूर्य पश्चिम में छिपता है। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, ये कामा, ये जो आपका है, ठीक है, इसके बाहर जो है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड क्लॉज। तो देखिए इसमें होता क्या है, आपको क्या करना है, द टीचर लिखना है, द टीचर आपको ऐसे रहने देना है। अब इसमें सैड के स्थान पर सैड ही लिखना है। ठीक है, बीच में आपको पता है कि दैट कंजक्शन का यूज करते हैं, दैट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए। अब आप लोगों का ये जो सेंटेंस, ये जो टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका रिपोर्टेड क्लास में, अगर आपकी रिपोर्टेड क्लास में सदा सत्य रहने वाली बात दी गई है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, सभी को पता है कि सूर्य पश्चिम में छिपता है, ये हमेशा छिपता है, ये सत्य बात है। तो यहाँ पर इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जिस प्रकार से ये लिखा है इसी प्रकार से हम इसके टेंस को उतार देंगे, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, तो याद रखिए कि अगर सदा सत्य रहने वाली बातें दी गई हैं तो उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे आपका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अगर दिया गया है तो उसके टेंस में भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अगर द अर्थ इज राउंड दिया गया है, यानी कि पृथ्वी गोल है, तो उसके टेंस में भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा सत्य रहने वाली बातें हैं। सेकेंड देखिए, सेकेंड है ही सैड द मैन वाज कमिंग, यानी कि उसने कहा आदमी आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ही को आप लोग ऐसे रहने दीजिए, सैड के स्थान पर सैड ही रहने दीजिए। ठीक है, अब दैट, दैट लगाइए बीच में, फिर लिखिए द मैन, द मैन। अब देखिए यहाँ पर वाज कमिंग है, तो यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वाज है और आईएनजी का, आईएनजी फॉर्म है वर्ब का। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैड बीन लगता है। ठीक है, हैड बीन और क्रिया में आईएनजी, तो देखिए कमिंग ऐसे रहने देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है। कब? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है। देखिए धीरे धीरे समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ही सैड आई विल कम हियर, उसने कहा मैं यहाँ आऊँगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आपको ही को ऐसे रहने देना है, सैड ऐसे रहेगा, दैट लिख दीजिए। अब देखिए आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही, तो आई के स्थान पर लिख देंगे ही। ठीक है, विल को हम बदलते हैं वुड में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय विल को वुड में और सैल को शुड में कन्वर्ट करते हैं, तो ही वुड यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, ही वुड, फिर कम को कम ही रहने देंगे। तो देखिए कम को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, कम को हम लोग क्या करते हैं, गो में कन्वर्ट करते हैं, तो कम को क्या कर देंगे, गो कर देंगे। गो, हियर को बदलते हैं दियर में। अगर डायरेक्ट स्पीच में हियर है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय हम दियर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए ही सैड दैट ही वुड गो दियर, तो कम को हम गो में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? चौथा देखिए, चौथा हमारा है राजेश सैड आई बॉट कार यस्टरडे, यानी कि राजेश ने कहा मैंने कल कार खरीदा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, राजेश को ऐसे रहने देंगे, राजेश, सैड को हम सैड ही रहने देंगे, बीच में लगाएंगे दैट कंजक्शन का यूज। ठीक है, अब देखिए आई, आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है राजेश, और राजेश के लिए हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे ही। ठीक है,
ही। अब देखिए यहाँ पर बॉट दिया गया है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। पहले हैड का यूज करेंगे, फिर प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ही हैड बॉट जो है, बाय का सेकेंड फॉर्म भी बॉट होता है, थर्ड फॉर्म भी बॉट होता है। तो यहाँ पर बॉट को हम बॉट ही रहने देंगे, ठीक है। अब ए कार, देखिए बॉट ए लिख दीजिए यहाँ पर, ए कार। अब एस्टरडे को हम किस में बदलते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक है। तो देखिए राजेश सैड दैट ही हैड बॉट ये कार द प्रीवियस डे। देखिए जब हम यस्टरडे को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसके स्थान पर हम लिख देते हैं द प्रीवियस डे। समझ में आया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, तो वही हमने यहाँ पर किया है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 है ही सैड आई मस्ट गो, यानी कि उसने कहा मुझे जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है ही सैड दैट को डैट ही रहने देंगे, ही सैड डैट, आई बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर लिख देंगे ही, ठीक है। तो ही सैड डैट ही मस्ट गो, ठीक है, ही मस्ट गो। तो देखिए ही सैड डैट ही मस्ट गो, तो ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ चुका है। देखिए रवि सैड टू मी डू यू राइट ये गुड हैंड, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए रवि सैड टू मी डू यू राइट ये गुड हैंड। अब इसमें आपको कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए सबसे पहले आपको रवि को रवि ही रहने देना है। अब यहाँ पर चूंकि जो आपका रिपोर्टेड क्लॉज है वो किस में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, ठीक है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो इसे हमें कन्वर्ट किस प्रकार से करना है, देखिए इसके स्थान पर हम लिख देंगे आस्क्ड। आपको उसके हिसाब से आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करना है, तो हमने आस्क्ड लिख दिया। अब देखिए मी, ठीक है, रवि आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ पर हमें दैट का यूज़ नहीं करना होता है, यहाँ हमें इफ़ या वेदर, देखिए इफ़ या का यूज कर दीजिए या वेदर का यूज कर दीजिए, ठीक है। तो रवि आस्क्ड मी इफ़। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है यू, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इफ़ के बाद पहले सब्जेक्ट लिखना है, आपको इंट्रोगेटिव में नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका फाइनली हो जाएगा रवि आस्क्ड मी इफ़। यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा मी से, तो मी से इसके स्थान पर जाएगा आई, ठीक है। तो आई, समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से आपको सिंपली करना है। अब देखिए यहाँ पर आपका डू यू है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए आगे डू लगा हुआ है, ठीक है, क्या तुम अच्छा लिखते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, डू है, तो यहाँ पर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए राइट का क्या हो जाएगा, रोट, राइट का हो जाएगा सेकेंड फॉर्म रोट ये गुड हैंड, ठीक है। तो एक बार फिर से समझिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए रवि सैड टू मी डू यू राइट ये गुड हैंड। तो देखिए जब हम, अगर ये हमारे रिपोर्टेड क्लॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो सैड टू के स्थान पर हम लिखते हैं आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। तो देखिए यहाँ पर हमने आस्क्ड लिख दिया है, ठीक है। तो रवि आस्क्ड मी, बीच में दैट का यूज नहीं करते, यहाँ पर इफ़ या वेदर का यूज करते हैं, तो इफ़ लगाएंगे, ठीक है। अब जो आपका इधर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए डू यू, तो यहाँ पर डू लगा हुआ है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको हम जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आई, यू बदल जाएगा मी से, क्योंकि ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो आई हो जाएगा, ठीक है। मी का सब्जेक्टिव केस आई, तो आई, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म ले रहा था, तो राइट का सेकंड फॉर्म रोट ए गुड हैंड, ठीक है। समझ में आया। तो ऐसे आपको करना होगा। 7 नंबर देखिए, माई फादर सैड टू मी डोंट वरी। अब ये जो है आपका ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। देखिए एक एक मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा भार ना लगे और जल्दी समझ में आए। तो देखिए माई फादर सैड टू मी डोंट वरी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा चिंता मत करो, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्या कीजिए, माई फादर यहाँ पर सैड टू के स्थान पर हम यूज करते हैं एडवाइज्ड। एडवाइस का यूज हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आर्डर दिया जाता तो हम आर्डर का यूज करते, ठीक है। जो दिया जाएगा उसके हिसाब से हम यूज करेंगे, ठीक है। तो माई फादर एडवाइज्ड मी, यहाँ पर भी दैट का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर टू से हम जोड़ देते हैं, टू से डायरेक्टली जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर डोंट है, यानी कि निगेटिव है। इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस दिया गया है, तो यहाँ पर हम कर देंगे नॉट टू, ठीक है, वरी,
समझ में आया। तो इम्परेटिव में क्या करते हैं, हम टू से जोड़ देते हैं रिपोर्टिंग क्लास एंड रिपोर्टेड क्लास को, लेकिन यहाँ पर डोंट है तो नॉट टू से जोड़ देंगे। तो माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वरी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए और एट लास्ट क्वेश्चन हमारा है, द सेंट सेड टू हिज पीपल्स बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली। यानी कि संत ने अपने शिष्यों से कहा शांत रहो और ध्यान से और मुझे ध्यान से सुनो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन ये पॉजिटिव में दिया गया। तो देखिए द सेंट आस्क्ड, ठीक है, यहाँ पर हम आस्क का यूज कर देंगे। हिज पीपुल्स टू, अब देखिए यहाँ पर हम टू से जोड़ेंगे क्योंकि वहाँ पर निगेटिव था तो नॉट हमने लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर टू से जोड़ देंगे बाकी सब। टू बी क्वाइट एंड लिसन टू मी क्या है आपका, मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे हिम। ठीक है, हिम केयरफुली। तो इस प्रकार से आपका ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये 8 क्वेश्चन आसानी से समझ में आ चुके होंगे। कितने स्टूडेंट को समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं आपको रूल्स के साथ भी जल्द पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको रूल्स के साथ भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोवाइड करा सकूँ।